स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर लगातार अहापोह की स्थिति बनी है। दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी शामिल किया गया। लेकिन देर रात ही साफ हो गया कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सभी घटक दलों ने भी सहमति जता दी है। विगत दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा, क्योंकि जनता ने बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा सीटें दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। सभी निर्दलीय विधायकों ने भी बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दे दिया है, इसीलिए देवेंद्र का नाम फाइनल माना जा रहा है। महाराष्ट्र पहुंचकर पर्यवेक्षक स्वयं इस नाम की घोषणा करने वाले हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर साफ नहीं किया है। तीनों दलों के बीच मोटा मोटी एक फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके तहत एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री होंगे। महायुति के दलों में 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी बनाया जा रहा है। इस हिसाब से बीजेपी के 22 से 24, शिंदे सेना के 10 से 12, अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी मजबूत हो गई है, क्योंकि बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ही दूर थी। निर्दलीय विधायकों के आने से सिर्फ 2 सीटें ही ज़रूरत बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन बीजेपी गठबंधन धर्म निभाएगी। साथ ही दोनों अन्य दलों को भी बराबर ही साझेदारी देने का फैसला किया गया है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, क्योंकि जनता ने बीजेपी के नाम पर ही वोट किया है। शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो गया है कि अब देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। इससे स्थिति साफ हो कि टाइम ज़रूर लग रहा है। आज शाम तक आधिकारिक रूप से भी घोषणा हो ही जाएगी। सूत्रों से खबर मिली है कि शिंदे ने भी देवेंद्र के नाम पर अपनी सहमति जता दी है, बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। देश की राजनीति पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे का असर पड़े या न पड़े, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसके नतीजे का असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी आ सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन में लड़कर बीजेपी ने 132 सीटें जीती। बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचने के लिए महज 13 सीटों की ज़रूरत है। बीजेपी अगर चाहे तो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने के बाद शिवसेना नेता और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने लगभग अब सीएम पद के दावेदारी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में एक तरह से एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक बम गिरा दिया है। शिंदे के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी बेचैनी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के साथ भी आ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो शायद नीतीश कुमार को सीएम पद पर दावेदारी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में महायुति के दोनों घटक दल एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के फैसले से कम ही झलक रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी बीजेपी से कम सीटें आने के बाद भी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था। महाराष्ट्र चुनाव के ताज़ा नतीजे के बाद शायद अब बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला 2025 में भी लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी की 2 सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजीत पवार गुट का समर्थन नहीं लेने पर भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से महज 13 सीटें कम है। लेकिन बीजेपी गठबंधन के साथ चलना चाहती है। शायद इस वजह से ही बुधवार को शिवसेना शिंदे गुट भी सीएम पद की जीत छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। एनसीपी अजीत पवार गुट पहले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद के रूप में स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वह हमें मंजूर होगा।
ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने पर क्या नीतीश कुमार सीएम पद का दावा छोड़ देंगे? क्या एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार भी नैतिकता का हवाला देकर पीएम मोदी और अमित शाह पर ही फैसला लेने का अधिकार छोड़ेंगे? जानकारों की माने तो बीजेपी अभी तक देश में जिन जिन राज्यों में अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है, उन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले इसमें उड़ीसा का भी नाम जुड़ा जाता था, लेकिन इस साल उड़ीसा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने करीब करीब अपने दम पर ही सरकार बनाने जा रही है। बिहार ही एक अकेला राज्य बचा है जिनमें बीजेपी साल 2025 में जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकती है।